सर ऐसे चांस हो कैसे ऑपरेशन सर गर्ल्स स्कूल सर गर्ल्स स्कूल से डिस्पेंसरी है सर ना दूध क्या शुद्ध दो छे डिस्पेंसरी का डिस्पेंसरी हां ये जो गर्ल्स एक्चुअल डॉक्टर भी हो ना डॉक्टर से बात से डॉक्टर से बे मैडम में चिटिंग पे सर अच्छा इसका डॉक्टर That is supposed to sanction. नहीं अपॉइंट करना डॉक्टर से नासन साहब से नहीं जो भी है हाँ वो दो है वहाँ पर एक MLHP है एक FMBHW जी जी अच्छा दोनों चलो उतने ही है उसके लिए सर बेच ते आख प्रॉब्लम ये कि ट्रांसफार्म गो आख वेरी ब्रोंट से लोगमुत सर सो अच्छा या डीडीसी में सर वो इस्ता आय न तथ सर पोल लागन पोलन ये दुदोत मत सर वार्ड नंबर 7 आप खतरा है सर मैं एप्लीकेशन पे आपसे सर ये फॉलो भी अच्छा मैंने मन के शुभ कर रहा है जाते करो आप एप्लीकेशन आप बोलो स्कूल सर स्कूल के एप्लीकेशन जी सर स्कूल गसे अपग्रेड गसुन तति गर्ल्स स्कूल सर साई पंचायत मन अकुई गर्ल्स स्कूल की पूरा पंचायत में आप गसे अपग्रेशन गसनी बेच रोड सर मेन रोड से तथ पे दुतोत से लगे टच लोअर टू अपर दुतोत रोड सह सर ऐसे पॉपुलेशन जबर में कोता पॉपुलेशन सासा पॉपुलेशन ऐसे ऐसे लोअर टू अपर याक मजकिन कोता पॉपुलेशन लोअर टू अपर हाँ सास है ज्यादा त्रे गांव सर जी सर नहीं कनेक्टिविटी नहीं आप मुझे बताओ जो गांव हैं जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनके गांव से रोड नहीं है टाइशन गांव सर या तो रोडस आयो चांद के लोअर टू अपर टच कैसे लगने सुगो टाच के अलग चीज जी सर टाइम वेन्यू में तिमन गामन छा यमन गामन है तो काचू कर तिमन छा रोड तमन से आखिरी करोड़ से अपर दो स्टेट पर जी सर चलो मरे हां ऐसे चांद के लोअर टू अपर कैसे टच लगुन सर काको दा किलोमीटर है सो ऐसे जो 2.5 चलो वो किलोमीटर मैं करूं सुन वो अच्छा बे सर क्रिकेट ग्राउंड कैसे आकाशुन क्रिकेट ग्राउंड जमीन के जमीन से दुदोत मत वार्ड नंबर 7 में अच्छा जी सर क्रिकेट ग्राउंड है जमीन के साथ एग्रीकल्चर स्टोर आके दुदोत वार्ड नंबर 7 तो छुआ ना आके पंचायत है सर ये पंचायत बैरसला आपको ही पढ़ूं सर सर बेगे से आप ये थे पंचायत में स्टैंडिंग में एग्रीकल्चर आप स्टोर आसुन वेटनरी वाले नुत कैसे डॉक्टर आसुन पंचायत में बैंक कैसा खासू जरूरी सर बैंक चार्ज ब्रांच कैसे की वेन्यू ये मसले से तिम ते वेन्यू ये आम रूटीनस में पाकन से तिम छा ठीक पुछा ड्यूटी ठीक ये करने में वो सब ठीक ड्यूटी पकन से ड्यूटी वेन्यू ना सर ड्यूटी से लाइट चार्ज वारा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का स्टोर कैसे आसुन ये थे पंचायत बैरसला में स्टोर अगर एक कुछ एग्रीकल्चर कर ये आप एक काम किया करो सीड स्टोर का चलो चलो बूस अच्छा दे क्या दे वो जरा पास तो सर जेके मेन ब्रांच चार्ज कैसे आसे जेके बैंक जैसे बुजुर्ग की पेंशन वेंशन या तो दहार की लगन और कुछ मीटर एरिया वारा या दशनाम भी आप लगन तनी तो देख कुछ फाइल तनिष का को दा गलता से स्विच करो पर हम कुछ करेंगे ये सब पूरा लगता है लाइटिंग से वारा प्रॉब्लम सुबह नहीं होता मेन लाइट का डिस्कस करो पानी का प्रॉब्लम है पानी पाइपलाइन जो भी प्रॉब्लम पानी का है पानी का भी जो बाकी डिमांड है ना जो बाकी डिमांड वो भी देखो लेकिन पहले जो मेन है उसमें रोजमर्रा की क्या मतलब लाइट का जो इशू है वो तात्पर्य तो रोज कर तो सोचो लाइट हाँ लाइट का बड़ो सबसे बड़ा इशू लाइट का है आपको उस पर बोलो खास कर वो करने का ठीक है ना बाकी जो डिमांड से जो सर जी गई से ना कुछ डिपार्टमेंट से यो पीडीडी ये गरीब लोगन वारा तंग करन युष्टोकन कनेक्शन ट्रांसफार्मर को ये मेन है नजर पर कैसे देखो आप दे देना आप जनरल
सलमान अगर आपको 1000 पॉपुलेशन से एक माइक का सर अगर वैसे इलाके हेलो हमारा करके बताओ कि ये वाली जगह है यहाँ पर नहीं एक डिमांड बनाई सर ये बिजली डिपार्टमेंट बुकन वारा तंग कर बहुत परेशान करता है इस बिजली डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन सर तथी ट्रांसफार्मर पे मजबूर गसन प्रोटेस्ट करनस पे अगर 5 नफर सर 5 कनेक्शन 40 किराया देते हैं 10-12 वो बीपीएल नहीं है बेचारे गरीब लोग ही हैं तम वन हे मार्चस मज मा हाफ दिमो मार्चस मज हाफ करो कह न कह मत तुकन पता बिजली बंद कर वारा बोर्ड मैन प्रॉब्लम वारा तंग कर रोजगार कुछ पर नरेगा वरेगा ये नरेगा फास्ट क्लास सर नरेगा ठीक नरेगा फास्ट क्लास चलो पोल ये तो टिकलिंग पोल छी ना अच्छा ये तो छी गांव से की बैठ के बोलो बैठ दूर पर जा दी उन करेंगे अब बात आमिर मोटा मोटा जरूरियात की चीजें बहुत कम होती है लोगों को है ना आमिर और जो सरकार का काम होता है वो भी मोटा मोटा ही है मालाऊ में जीवन गवर्नमेंट है याची कुलन सीट सारी कार और लगी हम करें जरा बात करो जरा अच्छा जरा करें वो फोन ऐसी बादशाह का नाग बनाज पूज गांव के नाम करो जरा वो शुरू वही कर दो जरा सब है आते माइक लागे जनाब ये बात करो ना फोन जरा करो वो सब ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब बैठे होंगे बात को सुनना भी है और जरा करो वो सब जो बातें बताई हैं इन लोगों ने जिसको एक आम रोज के मुद्दे हैं सियासत के अंदर भी हमने यही देखा कि कुछ सी मुद्दों में सियासत होती है और उसी को सियासतदान माना जाता है जो कुछ चीज़ों पे काम करते हैं और उसी के लिए गवर्नमेंट की एक प्रोसीजर होता है सरकार के सरकारी मुलाजमीन होते हैं क्या जी डिपार्टमेंट मोटे मोटे डिपार्टमेंट जैसे बिजली पानी सड़क हॉस्पिटल और एजुकेशन है ना उसके बाद मनरेगा रोजगार वगैरह ये जो 5-10 डिपार्टमेंट हैं जो लोगों की नज़रों में हैं है ना उन्हीं को लेकर पहले भी वही होता है और बाद में भी वही होता है और उस पर वर्कआउट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए ठीक है फिलहाल तो हम घाट के ब्लॉक में आए मेरा तो यहाँ दूसरा तीसरी बार आना हुआ है शायद क्योंकि उससे पहले मैं जिंदगी में कभी नहीं आया अब कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि एक सेंटर प्लेस है घाट ब्लॉक का घाट तो नीचे है वो तो मैं जानता हूँ लेकिन यहाँ के लोगों को वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था मैं तो कोशिश करूँगा कि हर पंचायत में मैं खुद जाऊँ ऐसा नहीं है कि मैं पूरे ब्लॉक का एक ही जगह बुलाने की ख्वाहिश रखता हूँ बट एक मजबूरी बन गई मेरे पास जो टाइम की कमी रही मुझे फिर से वापस असेंबली में जाना है जहाँ के लिए लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है अब वो जब वहाँ की नोटिस आ गई तो मुझे वापसी करने के लिए इस शेड्यूल को जो है थोड़ा सा कम करना पड़ा इसलिए मैं इलाके की हर पंचायत में नहीं जा सकता हूँ ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ लेकिन हर जगह अभी नहीं पहुँच सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा ये उन्होंने बताया था कि घाट का ब्लॉक जो है इसका सेंटर प्लेस ये है तो यहाँ पर पंचायत के लोग हैं बाकी पंचायतों को नाराज़गी होगी ये बात मैं समझ सकता हूँ मानता भी हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके दिल को ठेस देना चाहते हैं एक आदमी अभी यहाँ हूँ दूसरा उम्मीद करे कि नहीं ये वहाँ पे पहुँच जाए ऐसा नहीं हो सकता है और बहुत शेड्यूल बिजी है लगा हूँ लोगों के मसलों मसाइल में काम उस पर काम किया जा रहा है अब हर आदमी अपनी एक डिमांड रख रहा है हर आदमी मुझे फ़ोन करके फलानी चीज़ बोल रहे हैं मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं इसलिए सियासत में आया हूँ कि मैं हर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन लाना चाहता हूँ ताकि ऊपर से ही जब ठीक हो जाए तो ज़मीन पे वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी किसी एक आदमी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिजली का बहरान है पानी का बहरान है ठीक है उसके अलावा राशन की तो बात नहीं की मेरे ख्याल से अच्छा ही चल रहा है स्कूलों का मामला है हॉस्पिटल का मामला है इन चीज़ों पे बड़े पैमाने पे मैं काम कर रहा हूँ और 5 साल आप यकीन जानिए कि अगर लोग मुझे ना भी बताएं ना ही फ़ोन करें लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना ही करना है और इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं ठीक है MLA में बना ही इसीलिए हूँ क्योंकि इन चीज़ों पे वर्कआउट करना ये मेरा अपना ज़ाती एक मकसद है
और आप यूँ समझ के चलिए कि ये मेरे अपने मामला थे, ठीक है। जरा के दो सब अब जो मामले आए हैं यहाँ पर वाटर ये पानी का मामला है, थोड़ा रखेंगे फोन जी भाई साहब, रखेंगे कि थोड़ा बाहर ही जाके अगर फोन करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पानी की किल्लत है, इसमें किसी को शक नहीं। मैं कोशिश करूँगा, एक तो रिसोर्सेज हमारे सूख गए है ना, कुदरती वसाइल था, जहाँ पहाड़ों से पानी निकलता है जिन्हें हम चश्मा कहते हैं, वो सूख के पहले ज़माने में घाट चलते थे, अब हमारे को उन रास्तों में पानी भी नहीं दिखता है। पानी की बूंद कोई देख ले कि इस इलाके के अंदर या उस इलाके के अंदर पानी ख़त्म हो गया है। और ये बहुत बड़ी जंग है दुनिया की, मुझे लगता है तीसरी जंग अगर होगी तो इसी पे होगी। लेकिन इसका हमने इस्तेमाल भी अच्छे से करना है, एक। और दूसरी बात, अब इतनी बड़ी आबादी के लोग बैठे हैं इन पहाड़ों में, तो पानी अगर नहीं है तो पानी की खोज भी करना ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल कम भी करना बड़ा ज़रूरी है। वही क्या हक बात करें, जिम्मा जनाब दिखाड़ा नहीं चुन जानो, जनाब हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पीने के काबिल, मुझे नहीं लगता ये पीने के काबिल है ना। तो क्या करेंगे, ऐसी कुछ कोशिश करेंगे। मैं इन डिपार्टमेंट से बात करके हम देखेंगे वो ना ज़मीन फिल्टर प्लांट हो गया या नीचे ज़मीन के देखेंगे, ज़मीन के नीचे मत ज़्यादा गया होगा है ना, ट्यूबवेल वगैरह जो भी बनते हैं या हैंड पंप वगैरह, हम नीचे देख के उसको मशीनरी लगा के उस पानी को निकालने की कोशिश करेंगे। बे क्या को हाड़मा बैन कैसे, ये पानी को लाने के लिए लड़ने की बात नहीं, इसके लिए कुछ लाहे अमल करना है, ठीक है। चलो इसका भी हल करेंगे। और डिपार्टमेंट के लोगों ने रिजर्वायर बनाई है, कुछ सर रिजर्वायर आपके बने हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। उसमें पानी डालो, स्टोरेज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज करने के बाद ही हम पानी का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। ना चूँ क्या ना आप अगर नालकन में ऊपर से सप्लाई आ रही है, नीचे वो इस्तेमाल करें या ना करें फिर भी चल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास स्टोर होगा तो वहाँ पे 1-2 दिन का स्टोरेज रहेगा, कम से कम तरीके का लोग भी इस्तेमाल करेंगे और पानी का जायज़ इस्तेमाल सब तक पहुँचेगा। उसके लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, करोड़ों का रुपया लगाया है। अब कई साल पहले से बने हुए हैं तो उनको थोड़ा इस्तेमाल में ले आओ, ठीक है। स्टोर करो और उन पाइपों को लगा लो। दे रिपेयर लगी इनगेशन में शिकायतें, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, बिल्कुल है ना। अच्छे से हमारे सामने सारे ही अक्सा हैं। जैसे हवा है, हवा पे किसी का इख्तियार तो है नहीं, सरकार का भी नहीं। हम तो हवा को गंदा कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते, है ना, गंदा कर सकते हैं। वही बात है, पानी है हमारे पास, बस उसका इस्तेमाल अच्छे से करना, बराबर बांटना, या ऊंच नीचा, हर घर में पानी होना चाहिए और लीगल तरीके से जो बनता है वो सब, ठीक है। शिकायतें नहीं आनी चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि लोग आप लोगों की शिकायतें करें। आप भी हम में से एक हैं, लेकिन आप भी हैं जो इन लोगों का मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। आराम से, बड़े प्यार से ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें अब वो पुराना तर्ज नहीं रहेगा, सिफारिश जैसे हमेशा आप जो नादे नातने के सिस्टम चुनो। यहाँ पानी सबको मिलेगा, चाहे वो कौन है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचना आपका फ़र्ज़ है, और इसी के लिए आप मुलाजिम हैं और इसी के लिए हम लेते हैं, ठीक है। बुचो से MLA वो मत भाई मैं तो एक वार्ड तो बदे MC होता है, ऐसा नहीं कि पानी सबको पीना है, मैं कौन होता हूँ बंद करने वाला, ठीक है। सारनी के साथ इसमें ना हमारे वाले जो मेरे साथ हैं बुशा कैसे मर कैसा है शाह खींचा ऐसे, तो जो हमसे पानी के मामले में किसी को किसी में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं, सबको बराबर मिलेगा। हाँ कहाँ जोट 5 सुनिए सारे पाइप गा रहे स्वस्थ सोनिया हो तो सुरोज ना कहते, और वो चीज़ भी उसमें स्पेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही। उसके अलावा आपने कहा कि पावर कट से एक बहुत बड़ा मसला है, ये बड़े पैमाने पे हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हम लोगों की बदकिस्मती है, चिराग तरे अंधेरा सुना था मैंने, लेकिन हम लोग देखते भी। सर BPL कैसे किराए कम आ मैं बोझ तो युवा, जब आपको लगेगा कि वो बात छूट गई तो आप भूल गए। टाइम जिस काम लोगों के पास भी जाना है ना। पावर कट्स, चिराग तले अंधेरा तो सुना था, कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज हमने देख लिया। फुज याद हो ना, अलग अलग तरीके का चिराग तले अंधेरा, लेकिन ये सच में चिराग भी है और अंधेरा भी है।
कहावत और कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये हकीकत पे मुबनी यही है कि हमारे पास इतनी बिजली है लेकिन हम ही को रोशनी नहीं है ना। इस पे हमने एक चिट्ठी लिखी है, जब मैं एमएलए बना था उमर साहब से इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है, और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है। हम तो चाहते हैं बड़े पैमाने पे इस पे काम हो। मैंने आपको कहा ये आपका ज़ाती मामला नहीं, ये हमारा अपना ज़िंदगी का एक मकसद है। चाहे आपको दिक्कत आ रही हो, आप अकेले घर की बात कर रहे हो या इलाके की बात कर रहे हो, ये जितने भी इलाके हैं ये हमारे अपने हैं और इनकी फिक्र में कई सालों से कर रहा हूँ। हम इसका ना तो ज़रा सा पढ़ो ज़रा ब्रोट ठीक है, इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम चाहते हैं चिनाब वैली के अंदर अगर कटौती सबसे ज़्यादा है और अगर सबसे ज़्यादा महंगी है और सबसे ज़्यादा पैदावार हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में हमने ये एक उम्मीद रखी है कि 24 घंटे बिजली लाएंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे वक्त लगेगा, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, साल एक लग जाएगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है लोग वही ये इनकलाब हुई है ना, वो कहते तो है तो क्या न क्या बनाना तो टाइम लगा। कोई भी काम करना हो, बच्चा जब जन्म लेता है हम उसके बड़ा होने का इंतज़ार कई साल करते हैं। किशोर चदवनिश पहलवान वो बाद में बने, क्या बने वो मुझे नहीं पता, लेकिन जन्म लेने की वक्त तो एक मासूम होता है ना। और इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें भी तो वक्त चाहिए नहीं चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ खिताई चिनाब के अंदर एक बेहतर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ये जो लाइट का मामला हो, किसी चीज़ का भी मामला हो, इसको ऐसा बेहतर करेंगे कि इसमें हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हंगामा करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके अलावा अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमें किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। अब देखिए ये कुछ लोगों का अहंकार है, उसको मैं फटफटा कहता हूँ। कोई ऑफिसर बन गया, उसने अपने तर्ज पे तानाशाही चला दी, ये तरीका, ये अमल अच्छा नहीं। वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठकर ऐसे फैसले करता है, वो जानता ही नहीं है कि इसको ये रोशनी मिली है, इसने ये बिजली जलाई भी है जिसका मैं इससे पैसा मांग रहा हूँ। तो तकलीफ हमें होती है, वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठकर जब एक ऑर्डर पास करते हैं तो इन पहाड़ों में जो लोग, जैसे इन्होंने कहा था प्रशासन गाँव की ओर करके क्या करेगा। बहुत सारे लोगों ने हर बार बोला, हमारे यहाँ प्रोग्राम हुए बैक टू विलेजेस, लोगों ने तब भी कहा, लेकिन तब भी मनमानी हुई। ज़मीन पे कोई अमली जामा उसे तो पहनाया नहीं। आज जाके ये बोलते हैं कि लाइट है ही नहीं, 14 घंटे का कट है। डीसी परसों बोल रहा था मीटिंग के अंदर, सीएम साहब की मीटिंग थी और उन्होंने माना कि 14 घंटे की कटौती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिलों के मामले में जब हम देखते हैं खिताई चिनाब को या डिस्ट्रिक्ट डोडा को, तो हमें कम्पीट किया जाता है शहरों के साथ, है ना। तो इस मामले में भी हमारी बात हुई और सरकार ने एक अहम फैसला लिया था। उनके मैनिफेस्टो में था, एनसी के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है। और ये सरकार की एक अच्छी पहल है, उसमें उन्होंने ऐलान भी किया है। बस वक्त का इंतज़ार कीजिए, कुछ वक्त है। और जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनके घरों में बिल आते हैं या आए हैं तो वो नहीं दें, ठीक है। सरकार से हम बात करेंगे, 200 यूनिट फ्री तो होनी है मार्च के बाद। जो पेंडिंग है, जो लोग नहीं दे सकते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के, जो गरीब है, मत दें। आत्मज के हंगाम, आपको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ये तो देखिए, मुलाजमों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप जब कानूनन आते हैं तो आप कानूनन कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक आम आदमी के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं, जब आप 12 घंटे की जगह 3 घंटे बिजली देते हैं या 2 घंटे, क्या वो जुर्म किसका है? जुर्म किसका है? ये आप ही बोलिए ना। वो तो गवर्नमेंट का, वो मुलाजमों का गुनाह है। और वो गुनाह आप नहीं बोलेंगे कि हमने कोई गुनाह किया। और जब एक आम आदमी थोड़ी सी गलती करे, अभी आपको पता है यहाँ लोग किराया नहीं दे रहे हैं तो बिजली के लोग बिल लाइन काटते नहीं काटते, देखा आपने। आज मैं सुबह सुबह एक जगह गया था, उसने बड़ी जिद की, कहा होटल में आ जाओ। उसका होटल देखते देखते देख रहा था, कुछ नज़ारे भी देख रहा था, लेकिन एक आदमी की याद आ गई जो सुबह सुबह मेरे रूम पे आया है। म्यूनसिपैलिटी में अड्डा लेते हैं, अड्डे को पिछले कई सालों से टेंडर होते हैं, लाइबिलिटी लाखों की है, लाखों की, वो आज भी अड्डा ले रहा है। अगर आप एक बड़े आदमी को कार्रवाई नहीं कर सकते हैं,
यहाँ गुलाम नबी आज़ाद ने किराया नहीं भरा, इसको क्या किया तुमने? यहाँ उसने वो निर्मल सिंह, उसका किराया क्या किया तुमने? डिपार्टमेंट के लोगों को बता दो, उन लोगों के आपने एक ही बार तार काटी। गरीब की तार काटने के लिए आप रोज चढ़ते हैं इन पहाड़ों में। और ये तक लोकल मुलाजिम, लोकल जो यहाँ के रहने वाले, देखो मुलाजिम कोई ऊपर से नहीं आया है या बाहर का आया है, आपको भी एहसास होना चाहिए। शहरों के अंदर बड़े बड़े लालों के कितने कर्जे हैं कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन गरीब को परेशान करने की ये जो आदत है, आपको लगता है हमारी वाहवाकारी होगी, ऐसे नाम नहीं होता। गरीब की चीख को तुम सोचते हो कि नहीं ये गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने तो फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। कभी कभार मांगने पे मजबूर होते हैं, और गरीब जिसके पास इस वक्त रोजगार ही नहीं है उनको